हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, चैप्टर 10 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है। पिछले वीडियो में हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 11th का चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए लाइन। डिस्टेंस आपको बताने हैं फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से 1,2 एलोंग द लाइन, इतना एक दूसरी लाइन ये दिया है इसके एलोंग। ठीक है, तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लाइन वगैरह। तो लाइन वगैरह आप समझ सकते हैं ऐसे कि इसमें दे रखा है कि हमारे पास जो ये डिस्टेंस बतानी है। देखिए इस पॉइंट्स के अलोंग ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन का। ठीक है, तो सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन ऐसे हो गया, ठीक है ना, यही वो लाइन है जिस लाइन का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये लाइन हो गया आपका 4x 7y5, ये वो लाइन हो गया। अब कोई पॉइंट्स यहाँ पे दे रखा है, ये पॉइंट्स 1 2 दिया हुआ 1,2 मान लीजिए। तो अब कहता है कि हमको डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट से इस लाइन के लॉन्ग। तो लाइन देखिए कुछ भी हो सकता है, आप ऐसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, परपेंडिकुलर दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, काफ़ी लाइन्स हो सकता है। इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत सारी लाइनें आपको प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं बोला है कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, और इस लाइन के बारे में भी नहीं बोला है, लेकिन एक लाइन दे रखा है। तो इसलिए हम एक कोई पर्सनल लाइन ऐसे ले लेंगे, या ऐसे कोई एक लाइन हम ले लेंगे आसानी से। ठीक है, और वो लाइन इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी पर्पस को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, तो ज़्यादा क्लियरफाई होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए उसी में हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो ऑलरेडी लाइन दे रखा है, ठीक है ना, तो वो लाइन हम लोगों ने आपको लिया, ये एक लाइन ले लिया, ठीक है, और एक ये पॉइंट्स है उससे एक ये लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ये पॉइंट्स आप मान लीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने लिया 1,2, ये पॉइंट्स हमारे पास है। ये देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है, ठीक है ना, तो इस लाइन का जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है ना, तो इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास 4x + 7y + 5 = 0। और ये जो लाइन दे रखा है, ये दूसरा लाइन आपके पास है 2x - y = 0। ठीक, ये देखिए इस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट्स पे वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो एज इट इज इसको हम लोग q मान लेते हैं, और ये जो पॉइंट्स दिया है इसको आप p मानिए, ये PQ है। PQ का कुछ कोऑर्डिनेट्स भी हो सकता है, उसको हमने x, y ले लिया। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कुछ बेसिक चीज़ है जो हम लोगों ने ले लिया, आप लोग के लिए आसानी हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, कंडीशंस होता है, आप देख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये दोनों कंडीशन बराबर नहीं हो, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये देखिए ये क्वेश्चन है A1B1C1, A1B1C1। ठीक है, अब इसको जरा कंपेयर कर देखिए, A1 क्या दिया है 2, और यहाँ A2 क्या दिया है 4। तो अगर हम लोग कहें 2/4 इक्वल टू, यहाँ देखिए B1 -1 तो -1, और यहाँ B2 7 तो 7। अब चूंकि देखिए 2/4 और -1/7 ये दोनों बराबर नहीं, जब बराबर नहीं है तो हम लोग इसको कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, उस कंडीशन को हम लोग यहाँ फॉलो आसान से कर सकते हैं। तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक, अब चूंकि ये जो पॉइंट्स है, ठीक है ना, इन दोनों लाइन के लिए एप्लीकेबल होगा, इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉर्ट आउट कर दें, सॉल्व कर दें, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो यही हम लोग करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को लिखिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, देखिए इक्वेशन आपके पास दिया है, ये पहले से इक्वेशन को लिखिए
ये देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 आप मानिए। तो अगर इसको हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखिए एक्स वाले टर्म को अगर हम लोग सिमिलर कर दें तो कटिंग किया जा सकता है, या फिर वाई वाले टर्म को किसी एक टर्म को हम लोग हटा सकते हैं। तो उसको हम लोग कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इस टर्म को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करते, देखिए इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, अब फिर उसका सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है ऑन सब्सट्रैक्टिंग, यहाँ लिख दीजिए ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ऑन सब्सट्रैक्टिंग घटाने पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4x और 2y माइनस 2y और 2 0 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। इस इक्वेशन को आप देखिए आसानी से, तो ये सेम एज इट इज रहेगा 4x प्लस 7y और प्लस 5 इक्वल टू 0 एज इट इज, हमने इस इक्वेशन को लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमको सब्सट्रैक्टिंग करना था माइनस माइनस माइनस, ये देखिए 4 4 कैंसिल हो गया, ये 7 भी माइनस में है 2 भी माइनस में है, तो 7 2 9 हो जाएगा माइनस 9y, और ये 5 भी माइनस में है तो माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए आप इधर ला सकते हैं इसको, माइनस 9y इजकल टू हम लोग 5 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये देखिए इक्वल टू साइन के पहले है, अब ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, यानी कि y इक्वल टू लिख सकते तो -5/9, ये -9 इधर आ गया, ठीक है। तो ये y हमारे पास ऑलरेडी आ गया। इस y के मान को आप किसी एक में वैल्यू पुट कर दिए तो आपको आसानी से निकल जाएगा। तो हम सेकेंड वाले इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रखते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 को लेके चलिए 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो y की वैल्यू आया है, y की वैल्यू आपके पास -5 तो इसमें आप पुटअप कर दीजिए y की वैल्यू, तो 4x तो ऐसे ही रहेगा प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू -5/9, और आपके पास रिजल्ट है इस 5 को आप इधर लाइए -5। यहाँ देखिए 4x 7 5 35 -35/9 इक्वल टू -5, इस माइनस को आप उधर लेकर के चले जाइए, 4x बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी 35/9 और -5, 5/1 को लेकर के एलसीएम लीजिए, 9 1 का एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 1 जा 9 तो यहाँ 35 हो जाएगा, और 1 9 जा तो 9 5 जा 45, 35 45 तो ये -10/9, ये रिजल्ट आपके पास आसानी से आया -10/9 को। अब इस 4x को आप इधर लाने की कोशिश कीजिए तो आपके पास कुछ रिजल्ट आएगा, x निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ तो चूंकि 4x था तो x बराबर आपके पास आएगा -10/9 और मल्टीप्लाई 1/4, ये 4 नीचे चला जाएगा, ये देखिए 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो क्या रिजल्ट आया -5 तो ऊपर में रहेगा और 9 2 जा 18, ये रिजल्ट आया, यानी x हमारे पास निकला -5/18 और y हमारे पास निकला है -5/9। ये देखिए ये दोनों मान आसानी से हमारे पास निकल गए, नहीं कि इस कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हुआ इस कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए। इस कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने फटाफट निकाल लिया, ये जो क्यू जो पॉइंट्स दे रखा है, क्यू जो पॉइंट्स हमारे पास दे रखा है, आसानी से हम लोगों ने इसको निकाल लिया। अब जब 2 पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। ये क्या है कंडीशंस आपके पास कि परपेंडिकुलर अगर रहता तो हम लोग फार्मूला अप्लीकेबल करते, अगर ये परपेंडिकुलर रहता है तो हमारे पास फार्मूला होता है, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b² और रूट अंडर, और ये मोड में होता है। ये कब होता है, जब आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी लाइन के ऊपर, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में निकालते हैं, लेकिन ये तो कंडीशन है नहीं, तो इसमें नॉर्मल हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो पॉइंट्स आए, ठीक है, इस पॉइंट्स को देखते ही देखिए पॉइंट्स हमारे पास है, ये p के कोऑर्डिनेट्स प्राप्त हुए हैं, यानी कि p का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -5/18 और कॉमा y हो जाएगा -5/9। ये कंडीशंस हमारे पास आसानी से आ गए, इसमें कुछ हम लोग को दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं पी क्यू का, ठीक है। तो चूंकि ये p नहीं ये q का है, और आप p का एज इट इज लिख लीजिए 1 2
ये देखिए पी का 1 2 है तो आप इसका 1 और 2 ले लीजिए, ठीक है। तो क्यू के हो गए, ये पी के हो गए, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए, ठीक है। तो अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रिक्वायर्ड डिस्टेंस यही पी क्यू, तो आप पी क्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं फार्मूला हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और रूट अंडर, ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी फार्मूला को हम लोग अप्लीकेबल करते हैं और कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, बहुत ज़्यादा इसमें पेचीदा है या ऐसा कुछ दिमागों में दौड़ाना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसी को हम लोग मान पुटअप करते हैं x2 माइनस x1, तो हम लोग इसी में से लेते हैं, देखिए x1 y1 और x2 y2, इसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या हो जाएगा 1, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस और x1 क्या हो जाएगा ये माइनस, तो -5/18 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करके रूट अंडर आप लगाइए और इसका स्क्वायर। वैसे ही इसको देखिए, ये आपका था x2 y2, तो y2 क्या हो गया 2, तो 2 माइनस y1, ये देखिए x1 y1 तो y1 -5 है, तो -5/9 ब्रैकेट लगा देंगे और इस ब्रैकेट में इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ये रिजल्ट आए। तो इसको सावधानी से आप कीजिए, देखिए तो 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5/18 आ जाएगा, 1 प्लस 5/18 और इसका आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 2 प्लस ये हो जाएगा 5/9 और इसका आपके पास स्क्वायर हो जाएगा और रूट तो चूंकि हम लोग लगा ही देंगे पहले से, ठीक। तो कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 18 + 5 और अपॉन 18 का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे तो 9 2 18, 18 + 5 अपॉन 9, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे 1 एज इट इज़ आप लगा सकते हैं। देखिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसको भी आप लोग रूट में रखिए, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट क्या था, 18 × 5 = 23, यानी 23/18, यानी कि 23/18 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 18 × 5 = 23, यहाँ भी 23/9 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट अंडर एज इट इज़ आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसी में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ विशेष इसमें ऐसे नहीं है, ठीक है। ये देखिए 23/19 और 23/9, ठीक है। तो 23/9 बाहर दोनों में से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों या कॉमन आप ले लीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 23/9, ये देखिए 18 है तो 9 जगह तो 2 बचेंगे और ये क्लियर बाहर निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 23/9 का स्क्वायर हमने बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर ना हट करके सिंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 23/9 निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1, क्योंकि सारे टर्म यहाँ बाहर निकले, ये पूरे टर्म बाहर निकल गए हैं और ये 23/9 निकला है तो 2 बचा है, तो 1/2 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इस रिजल्ट को, देखिए सावधानी से, 23/9 और ये हो जाएगा 1/4 और +1, ये रिजल्ट, यानी 23/9 23/9 रहेगा और ये 415, यानी कि √5/4 है तो ये 2 बचेगा, ठीक है। यानी हम लोग इसको फाइनल लिख सकते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई 23/18 हो जाएगा, ये 23/18, तो देखिए इसके आंसर को, ठीक है, इसको एज इट इज़ फाइनल हम लोग यहाँ इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए सावधानी से हम आपको इसमें लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 23 है तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका 23 और 9 2 18 हो जाएगा और √5। डिस्टेंस है तो आप यूनिट लगा सकते हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो ये देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लिया।